से ही आप परमेश्वर के दर्शन को देखते हो। एक दिन कह रहा इसी आंखों के गेट से, ये मेन गेट है, इसी गेट से कह रहा आप लोग कह रहे परमेश्वर की प्राकृतिक सौंदर्य को देखते हो कि कितना सुंदर परमेश्वर ने इसको बनाया है। आप इन्हीं आंखों से देखते हो, इसलिए उसको पता है। कह रहा ये मेन गेट है, कह रहा जिसके द्वारा इंसान के अंदर वो घुस सकता है। पहले मेन गेट तैयार किया जाता है। सुनना ध्यान से, शैतान को पता है कि इनके मेन गेट पर अटैक करो तो मैं इनके अंदर घुस सकता हूं, नहीं तो नहीं घुस सकता। इसलिए वो हम देखते बाइबल से कि पढ़ेंगे सदोम के बारे में कि लूत यहाँ पर क्या कर रहा है, क्या देख रहा है लूत। हाँ हाँ। फिर परमेश्वर ने नूह और उसके पुत्रों को, उत्पत्ति 9 का 1। हाँ हाँ, इसमें क्या लिखा पढ़े। फिर परमेश्वर ने नूह और उसके पुत्रों को आशीष दी। हाँ हाँ। और उनसे कहा फूलो फलो और बढ़ो और पृथ्वी भर जाओ। सारे बोलो हालेलुया। परमेश्वर ने कह रहा है कि एक आशीष दिया। किसको आशीष दिया? कह रहा नूह को आशीष दिया कि फूलो फलो और बढ़ जाओ, पृथ्वी तक फैल जाओ। इसका मतलब जहां तक तुम्हारी आंख जाए, जहां तक तुम देखो, कह रहे कि वहां तक कह रहे तुम्हें आशीर्वाद मिला हुआ इन आंखों से। कह रहे जहां से तुम्हारी आंख जिस चीज को देख लेगी, जितना किलोमीटर माप सकते हो माप लो। नूह को एक आशीर्वाद दिया था, जिन आंखों से तू देखता है वो खेत तेरा हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। जितनी जमीन तू लेना चाहता है, सबसे पहला बच्चा है तू संसार के अंदर। कह रहा जो तू बच्चा है, कह रहा तू अपनी आंखों से देख। कह रहा जो खेत तुझे देखना है वो तेरा कर देता हूं मैं आज। कह रहा है वो जमीन तेरी कर देता हूं। सब कुछ परमेश्वर ने उसको दिया। लेकिन याद रखना कि एक आशीर्वाद देने के बाद कह रहा है कि लूत को परमेश्वर ने एक दिन स्वर्गदूत दिखाया और स्वर्गदूत उसके पास आया। जब उसने देखा, दंडवत किया और स्वर्गदूत ने उसको कहा, कह रहा तेरी पत्नी जो है, कह रहा 2 मेन गेट को नहीं संभाल पाई। कहता कौन से? कह रहा है कि वो आंखों से कह रही कि वो पैसा देख रही है, आंखों से वो कपड़े देख रही है। वो सदोम की नगरी में कह रहे कि वो उसने बड़ा धन इकट्ठा कर लिया है। कह रहे कि वो आंखों से देख रही है सदोम की नगरी को। उसने अब्राहम से लड़ने के बाद जो लूत जो सदोम की नगरी में गया, तो परमेश्वर ने उसको कहा था एक एंजल भेजकर कि तू इस औरत को बोल दे कि लूत और लूत की पत्नी को परमेश्वर ने कहा था कि अब जिस नगर को तूने बसाया है, कह रहा जिस नगर में कह रहा है तू देख रहा है, अपनी प्रॉपर्टी देख रहा है, अपने बिजनेस देख रहा है, अपनी गाड़ियां देख रहा है, अपने गधे घोड़े बैल बकरियां देख रहा है। कहता है इस शहर को मैं आज रात तबाह करने वाला हूं। बोलता है कह रहा है इसमें पाप भर गया है। कहता है इसलिए मैं इसको खत्म करने वाला हूं एक ही झटके में। और कह रहा है कि तू निकल ले और जल्दी से निकल ले, लेकिन तेरी पत्नी के लिए और तेरे लिए खास चेतावनी दे रहा हूं। परमेश्वर ने कहा था, कह रहा शैतान अगर घुसेगा, कह रहा पूरी दुनिया के अंदर, कहता वो आंखों से घुसता है, मेन गेट है ये। कहता है तेरी पत्नी कह रहा है कि पीछे पलट कर ना देखे। अगर तेरी पत्नी ने पीछे पलट कर देख लिया तो कह रहा है कि वो नमक का खंबा बन जाएगी, खत्म हो जाएगी उस दिन। लेकिन उस औरत को नहीं पता था इस बात का कि मेन एंट्री गेट का फर्क पड़ता है। इस गेट से घुसता है शैतान। और वहां पर क्या कर रहा था कि वो उसने जो बड़ा सुंदर महल बनाया था, बड़े अच्छे, आजकल औरतों का पता ही आपको, वो क्या करती है, इतने इतने जोड़ के रखती है। उनकी संदूकड़ी देख लो, बच्चे के लिए अभी ये किचन के सामान, यहाँ कटोरियां, चम्मच, मेहमान आ जाएंगे भाई साहब टूटे हुए चम्मच से खाएंगे, लेकिन उनके संदूकड़ी खोल के देख लो, उसमें चम्मच पड़े हैं, नवे कटोरियां पड़ी हैं, उनके किचन का सामान पड़ा है। ये लड़की के लिए जोड़ रहे हैं ना, लड़की के लिए जोड़ रहे हैं। दरिया नवी पड़ी है, चद्दर नवे पड़े हैं, लेकिन कभी नहीं बदलती। वो 7-7 दिन 10-10 दिन चलते रहेंगे ऐसे ही। बोलते कोई बात नहीं, बरकत आ रही है, बरकत आ रही है। वो भी ऐसा ही कर रही थी। लेकिन कह रहे कि जिस दिन कह रहे परमेश्वर ने उसको लूत को कहा, तो वो अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर भाग रहा था। स्वर्गदूत ने कहा निकल ले फटाफट। कहता मैं खत्म करने वाला हूं इसको। लेकिन मन में लालच आ गया। कहां से आया? पहले आंखों से देखा उसने। कहती मेरा सामान, हाय मेरे कोके, हाय मेरी संदूकड़ी, हाय मेरे ब्यूटी पार्लर का सामान भी पिया उथे, हाय मेरा लहंगा भी पिया उथे। वो कह रही हाय मेरा कुकर भी पिया उथे, वो मेरा किचन का सेट भी पिया, नया लेके आई सी मैं। और तू मैंने किथे लेके जांदा मर जानिया। अपने पति को बोल रही होगी ऐसा, कहां लेकर जा रहा है मुझे। लेकिन वो बार बार लूत कर रहा था, भाग 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 भाग। लेकिन शैतान पीछे से कह रहा था, ओए एक बार देख तो ले लूत की पत्नी, तेरा सामान, तेरे गहने वहां पड़े हैं। और उसी समय उसके मन में जो ख्याल आ रहे थे, मन के गेट से और आंखों के गेट से उसने पीछे मुड़कर देखा, और वहीं उसकी पत्नी खंबा बन गई और मर गई। और उसी समय वो तो डर के मारे भाग लिए, उसका परिवार, उसकी बेटियां और लूत बचाया गया। मैं आपको कह रहा हूं कि शैतान की एक बहुत बड़ी चालाकी है। याद रखना, इन्हीं आंखों से जब आप पैदा हुए थे तब परमेश्वर
परमेश्वर ने इन्हीं आंखों से आपको आशीर्वाद दिया था कि नूह जहां तक तेरी नजर जाती है करे देख ले वो सारी जमीन आज के बाद तेरी है। हालेलुया हालेलुया। लेकिन एक बात याद रखना, करा इन आंखों से करा शैतान के कामों को ना देखना, पाप को अंदर ना देखना। कहता अगर तुम पाप को देखते हो, पाप की चीजों को देखते हो, यही मेन गेट से शैतान आपके मन के गेट में जाता है। मैं बता रहा हूं आपको, नहीं पता उत्पत्ति 3:6 पढ़े जल्दी से। हाँ देखें, अपनी बाइबल खोलें। जो लोग अपनी बाइबल लाए हैं उनके लिए स्वर्ग का गेट खुलने वाला आज रात। अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मन भाऊ। ना क्या लिखा? कह रहा जब उस औरत ने उस फल को देखा, क्या देखा? उस फल को देखा। इसका मतलब कि उस लेडीज ने जब अपनी आंखों से उस सेब को देखा, उस फल को देखा कि ये कितना सुंदर है, तब गिरती है औरत। आजकल औरतें क्या करती हैं, अपने पति के साथ स्कूटर पे लंबे रट्टा भी जा रही होती हैं, और रास्ते में शोरूम दिख जाता है, उनको लहंगा दिखता है वहां पर, ओ सोने का लहंगा, इतना बड़ा उस लहंगा, उसी समय कहती है ओ सरदार जी ब्रेक मारो ना, रोको ना, कितना सुंदर हैगा। वो बोलता रहता है बेचारा, ए सारी सैलरी चली जाएगी इसमें, कितने की है? कहता लाख रुपए की साड़ी है। वो कह रहा चलना, कह नहीं आई लेनी है। वो पड़ी रहती पीछे। लेकिन यहाँ पर भी क्या कर रही थी, और आदम बेचारा अच्छा वाला था, ये जब से औरतें आई ना, भाई साहब बेड़ा गर्क ही हो गया आदमियों का। नहीं मैं और तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूं, सर बोला हालेलुया। आदम ऐसा सोच रहा होगा, हव्वा उस समय उसने सेब को देखा, और सेब को देखने के बाद बोलती है कह रही कितना अच्छा है। अरे पता है परमेश्वर ने कहा है कह रहे इसको मत खाना, बाकी सब खा लेना, लेकिन उसने तोड़ा और खुद भी खाया, अपने आदमी को भी खिलाया कि मैं मरूंगी तू भी मर, उसको भी खिलाया। आदमी बेचारा उसके पीछे चला गया। आपको तो पता ही है कि एक बार आते हैं पति को, बोलते हैं कि पति बाहर खड़ा होता है, कहता है मैं चर्च नहीं जाना, और औरतों के पीछे ही आती हैं आदमी लोग, आते हैं कि नहीं, तू चल मैं आया। लेकिन बार में अगले हफ्ते जब वो खाना नहीं बनाती है, अपने ससुराल से मायके चली जाती है, फिर अगली बार बोलता है पति चल मैं भी चलता तेरे नाल ब्याह जांदा, ਇੱਥੇ तंबाकू लेके ब्याह जांदे ने, कहना चल यार ਇੰਨੀ देर नशा प्रचार करेगा, मैनू नशा आया रहेगा, चल कोई गल नहीं, ਇੰਨੀ देर खत्म होएगा, साडा ख्याल खत्म होएगा, पता लग जाएगा। लोग कई बार ऐसी गलतियां करते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं स्वर्गदूत भी आपके इस गेट से अंदर आना चाहते हैं, आपके मेहमान भी इसी गेट से अंदर आते हैं, कुत्ते बिल्ली भी इसी से आते हैं, और शैतान भी इसी से आता है। इसलिए कह रहा है जो आप देखते हैं, इसलिए कह रहा है ये मेन गेट है। सेकंड गेट कौन सा है? आपका मन का। अगर हव्वा ने ये वाला गेट सेब का ना देखा होता, सेब को ना देखा होता इस आंख से, तो उसके मन में कभी लालच ना आता। आप समझ रहे हैं कि नहीं? ननंद और जेठानी की लड़ाई क्यों होती है?